दोस्तों, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर हमें अपने किसी परिजन के पास पैसे पहुंचाने हो अर्जेंटली, तो हम एक क्लिक में पहुंचा देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है आपका यही एक क्लिक आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली करवा सकता है? जी हाँ, आपका पूरा बैंक बैलेंस। वो कैसे होता है, स्कैमर क्या क्या तरकीब लगाते हैं, उन्हीं सबको आज हम इस मूवी में दिखाएंगे और उन सब से बचने का तरीका भी बताएंगे। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, देखिए ये मूवी। ओह, आज तो कॉलेज से लेट हो गई मैं। मॉम डैड भी घर से बाहर गए हुए हैं और मुझे खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। अरे यार, अब किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मिस निधि, मैं जियो से दिशा बात कर रही हूँ। ओ दिशा, हाँ जी बोलिए। देखिए निधि मैम, हम जियो वाले ना एक सर्वे कर रहे हैं अपने यूजर्स को दिवाली पर एक बढ़िया सा रिचार्ज ऑफर देने के लिए। तो मैंने आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा है, आप उस पर क्लिक कीजिए एक बार। अच्छा, रिचार्ज ऑफर, ठीक है, अभी करती हूँ। आप यहाँ देखिए, कोई टाइमर चल रहा होगा, है ना? जी हाँ, चल रहा है। हाँ, तो तब तक ये टाइमर पूरा होता है जब तक आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जी पूछिए। मुझे बताइए कि आप जियो से कितना संतुष्ट है? जी मैम, मैं जियो से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ और मुझे इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और मैं इस सिम को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रही हूँ। अच्छा, तो आपको कोई डाटा वगैरह या इसकी कोई रेंज वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, मुझे डाटा वगैरह में कोई इशू नहीं है और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। चलिए बढ़िया है, ये जानकर अच्छा लगा कि आप जियो से पूरी तरह संतुष्ट है। तो देखिए, ये आपका टाइमर पूरा हो चुका होगा। जी मैम, टाइमर पूरा हो चुका है। हाँ, तो अब आपको यहाँ पर एक यूपीआई दिखा रहा होगा, ठीक है? इस रिचार्ज को पाने के लिए आपको ₹1 का टोकन अमाउंट पे करना होगा। बस ₹1 का? अभी कर देती हूँ। हाँ जी, तो ठीक है मैम, आप जल्दी कीजिए। लीजिए, कर दिया मैम। ओके, थैंक यू मैम। अब आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिएगा। ये तो गई बेवकूफ कहीं की, इसे मिलेगा रिचार्ज। चलो अब अगली मुर्गी को फंसाती हूँ। ओह नो, ओह नो, मेरे अकाउंट में ₹1,00,000 थे, वो सारे के सारे उड़ गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये कौन है? ओ, काजल लगवानी। अब इसकी बारी है। हो गई पूरे घर की सफाई। आज तो मैं बहुत थक गई। हाँ,
आंटी को भी आज छुट्टी लेनी थी, पता नहीं कब आएंगे वो। अरे यार, अब ये किसका फोन आ गया? हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? काजल आगवानी बोल रहे हो क्या बेटा? जी बोल रही हूँ, बताइए क्या काम है? बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे कभी उधार 2000 रुपए दिए थे और अब मुझे उनके वो 2000 रुपए लौटाने हैं, तो तुम मुझे अपना स्कैनर भेज दो, मैं तुम्हारे पास वो 2000 रुपए पे कर देती हूँ। वो तो ठीक है आंटी, मगर मेरी मम्मी ने कब दिए हैं आपको 2000 रुपए? ये बेटा उन्होंने मुझे बहुत पहले दिए थे, जब मुझे नीड थी, तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास आ गए हैं तो क्यों ना मैं वापस लौटा दूं। ठीक है आंटी, अभी भेजती हूँ मैं। रुको बेटा, हाँ अभी भेज रही हूँ। ओ सॉरी बेटा, मुझे 2000 भेजने थे, 20,000 चले गए गलती से बेटा। ओ बेटा तुम ऐसा करना, 2000 तुम रख लो और जो है सो 18,000 मुझे वापस कर दो इसी UPI पर। बेटा एक बार ऐसा करना। क्या आंटी, अब भी 2000 रुपए की जगह 20,000 रुपए कर दिए हैं आप? ओ सॉरी बेटा, ओ ध्यान नहीं रहा ना, गलती से चला गया। बेटा कर दो वापस। रुकिए, अभी करती हूँ। देखिए आए या नहीं। हाँ बेटा आ गए, थैंक यू। एक बार मैं अपना अकाउंट चेक कर लेती हूँ, कितना बैलेंस है मेरे अकाउंट में। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मुबारक हो राठौड़ साहब, आपने 25 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। 25 लाख रुपए की लॉटरी? ये मैंने कब जीती? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने लॉटरी जीती है और आपको ही नहीं पता कि आपने कब जीती है। आप अपना फोन चेक कीजिए, उसमें आपके पास 25 लाख रुपए लॉटरी जीतने का एक मैसेज आया होगा। 1 मिनट रुको जरा, देखने दो मुझे। हाँ आया तो है। हाँ, तो आपको अब करना क्या है, प्रोसेसिंग फीस के रूप में 25,000 रुपए आपको हमें पे करने होंगे। लेकिन मैं तुम्हें 25,000 रुपए क्यों करूँगा? सर ये आपकी प्रोसेसिंग फीस है, जैसे ही आप हमें ये प्रोसेसिंग फीस कंप्लीट करके दोगे वैसे ही आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए आ जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, ठीक है अभी करता हूँ। जी सर, कर दीजिए। सर बहुत देर हो गई, अभी तक पैसे तो नहीं आए। पैसे आएंगे भी नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा, अब तुम्हें बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा। कैसा धक्का? पहला ये कि मैंने अपनी पेमेंट कैंसिल कर ली है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें बता देता हूँ, सरकार ने ऐसा नियम लागू किया है UPI पेमेंट में कि आप अपनी पेमेंट 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हो अगर आपको पता चले कि आप स्कैम में फंस चुके हो। तो मैंने अपनी पेमेंट कैंसिल कर ली। और दूसरा ये कि मैंने तुम्हारी करंट लोकेशन और डिटेल पुलिस को भेज दी है। अब तुम जहाँ भी हो वहाँ से तुम्हें पुलिस उठा कर ले जाएगी। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा।
भागने का कोई फायदा नहीं है, पुलिस ऑलरेडी पहुंच भी गई होगी। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक स्कैमर ने अलग अलग तरीकों से 3 लोगों को ठगा। एक रिचार्ज के चक्कर में एक ने तो अपना पूरा बैंक बैलेंस ही गवा दिया, दूसरे को पता ही नहीं चला उसके साथ क्या हुआ। जब उसको बाद में पता चलेगा तो उसको कितना रिग्रेट होगा उसे ही पता होगा। दोस्तों, तीसरे ने अपने आप को तो बचाया ही, लेकिन हमें भी अवेयर किया। सरकार के बनाए हुए नियम को ध्यान में रखते हुए उसने खुद को बचाया और हमें भी अवेयर किया कि उस नियम के चलते हम अपने आप को स्कैम से बचा सकते हैं और दूसरे को पकड़वा भी सकते हैं। दोस्तों, ये जो नियम है मैंने एक न्यूज़ में देखा था। अगर ये भ्रमित निकलता है तो इसका जिम्मेवार वो न्यूज़ चैनल होगा, ना कि हम। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अलग मूवी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।